टुडे आवर टॉपिक इज़ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट्स के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को। तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इसके अंदर आता है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है, ये ऑर्गन्स का एक ऐसा सेट है जो कि किसी भी एनिमल की बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर को बनाता है, एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है किसी भी एनिमल बॉडी की उसको बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स forming outermost layer of the animal body तो ये क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल बॉडी। तो अब आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को। ठीक है, हमने देखना है कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर उनकी जो इंटेगुमेंट है वो क्या है, उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स आते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेज़ की एग्जाम्पल आती हैं, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की। तो यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं फिशेज़ की, एम्फीबियंस की, बर्ड्स की, इसके अलावा रेप्टाइल्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और वर्टिब्रेट्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास क्या होती है, जिनके पास बैकबोन होती है, या फिर कह सकते हैं कि दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है या फिर बैकबोन प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि दीज आर वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को स्टडी किया था और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर बैकबोन नहीं होती, दे लेक बैकबोन, और वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो ये वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर फिशेज, एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह की एग्जांपल्स आती हैं। तो इनके हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले है द इंटेगुमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट इज कॉल्ड स्किन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी जो इंटेगुमेंट है उसको स्किन का नेम दिया जाता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्किन होती है ये इनका इंटेगुमेंट कहलाती है। अब स्किन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी। ठीक है, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्किन जो है इनकी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है वैसे वैसे स्किन भी एनिमल के साथ साथ ग्रो करती जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है ये इनकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें अगर हम, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाती है फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी जो स्किन है वो भी ग्रो करती जाती है। तो हमारी स्किन जो होती है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है और ये हमारी बॉडी का क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। सो यहाँ पर यही लिखा है कि जो इंटेगुमेंट है वर्टिब्रेट की वो स्किन कहलाती है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन होती है वर्टिब्रेट बॉडी का। इट ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ एनिमल, और ये एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करती रहती है। अब जो स्किन होती है इसके अंदर 3 मेन लेयर्स आते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स की जो स्किन है it consists of 3 main layers. Number 1 is epidermis, number 2 is dermis, and number 3 is hypodermis. So epidermis is the outermost layer of the skin, dermis is the middle layer of the skin, and hypodermis is the inner layer of the skin. ठीक है, so epidermis जो है it is composed of epithelial tissues. ठीक है, जो epidermis that is the outermost layer of the skin, it is composed of epithelial tissues. ठीक है, and then dermis that is the middle layer of the skin, it is composed of the connective tissues, and then the hypodermis that present below the epidermis, it is composed of the loose connective tissues and adipose tissues. तो ये है कि ये तीनों layers किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो ये कंपोजिशन मैंने बताई है कि एपिडर्मिस जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई है, डर्मिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, और हाइपोडर्मिस जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज इज आल्सो द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। सो बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मेन जो हैं 4 टाइप्स के टिश्यूज वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एग्जांपल्स आती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, इसके अलावा एग्जांपल्स आती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, देन मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल कवरिंग बनाने में, यानी कि स्किन
स्किन जो है एक्सटर्नल कवरिंग बनाती है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये बॉडी की कवरिंग बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये जो इंटरनल कैविटीज़ होती हैं लाइक लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक और लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वो इंटरनल लाइनिंग बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये दो मेन फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के, एक तो एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं, दूसरी इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडीज़ के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका नेम भी है ना कनेक्टिव टिश्यूज़, तो कनेक्टिव जो है ये कनेक्शन से निकला है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह बॉडी को सपोर्ट मिलती है और बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर कॉन्टैक्ट होकर रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगर मैं एग्जांपल दूँ, टेंडन्स की एग्जांपल देती हूँ कि टेंडन्स जो है वो एक ऐसा चीज़ है टेंडन। यहाँ पर अगर मैं टेंडन्स की एग्जांपल दूँ टेंडन्स की, तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। ये मसल्स टू बोन, जो टेंडन जो है ये मसल्स को बोन से जोड़ के रखता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो इसी तरह जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। ये इनका फंक्शंस होता है। इसके बाद मैंने बताया मसल टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी के अंदर मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, और नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं 4 मेन डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने एपिडर्मिस स्किन के अंदर स्टडी करने हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को। ये 2 टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं हमारी इंटैगमेंट वर्टिब्रेट्स की जो इंटैगमेंट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द एपिडर्मिस, उसको स्टडी करते हैं। तो एपिडर्मिस जो है इसके अंदर आता है कि एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, एपिडर्मिस जो है ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इट इज़ 1 to several सेल थिक। अब ये जो लाइन है इसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि एपिडर्मिस के अंदर लिखा है कि एपिडर्मिस जो है वर्टिब्रेट की इट इज़ 1 to several सेल थिक। ये 1 to several सेल थिक होती है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था, फिर बता देती हूँ कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, ये बनी होती है एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तो एपिडर्मिस के अंदर एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर बन रही है तो वो कहलाती है कि इनकी एपिडर्मिस जो है वो 1 सेल थिक है। और अगर एपिडर्मिस के अंदर एपिथेलियल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स बन रही हैं तो वो एपिडर्मिस कहलाती है कि इट इज़ द उसके अंदर क्या मल्टीपल लेयर्स बनेंगी तो वो कहलाएगी कि इनकी एपिडर्मिस क्या है, सेवरल सेल थिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वर्टिब्रेट्स की एपिडर्मिस है इट इज़ 1 to several सेल थिक, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स की एपिडर्मिस है इसके अंदर 1 सेल थिक एपिडर्मिस भी बनती है कुछ जगहों पर, और कुछ बॉडी के रीजन्स के अंदर सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस भी बनती है। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस जो होती है, कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, एपिडर्मिस इज 1 सेल थिक इन सम केसेस। कुछ केसेस के अंदर एपिडर्मिस जो होती है वो 1 सेल थिक होती है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर बन रही होती है। एंड सेवरल सेल थिक इन अदर केसेस। तो मैंने क्या लिखा कि एपिडर्मिस इज 1 सेल थिक इन सम केसेस एंड सेवरल सेल थिक इन अदर केसेस। कुछ केसेस के अंदर एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनती हैं। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनती हैं, और कुछ केसेस के अंदर जो एपिडर्मिस है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल बनाती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बनाती है। तो अब अगर तो एपिडर्मिस जो है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर बन रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल एपिडर्मिस। सो इन सिंपल एपिडर्मिस अगर हम देखें, सिंपल एपिडर्मिस जो है, सिंपल एपिडर्मिस के अंदर क्या बन रहा है, सिंपल एपिडर्मिस के अंदर बन रही है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बन रही है सिंपल एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, अब ये जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बन रही है इसको कहा जाता है 1 सेल थिक एपिडर्मिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज 1 सेल थिक
एपिडर्मिस, इसको वन सेल थिक भी कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्टली ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और इसके अलावा ये बॉडी रीजन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस इधर लिख लेते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो सिंपल एपिडर्मिस है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक तो ये इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी स्किन जो होती है, उनकी जो आउटरमोस्ट इंटेगुमेंट होती है वो उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, सिंपल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा ये इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है उसकी लाइनिंग के अंदर जो प्रेजेंट होती है, उसकी लाइनिंग के अंदर, ठीक है, जो स्किन प्रेजेंट होती है उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होती है सिंपल एपिडर्मिस। तो ये ऐसे जगहों पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर जिन जगहों के अंदर डिफरेंट रोल प्ले किए जाते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का रोल, एक्सक्रीशन का, फिल्ट्रेशन का, रेस्पिरेशन का। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। इसलिए ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जो सिंगल लेयर बनती है सेल्स की उसके अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पास होना, उनका मूव होना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टीपल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अगर मल्टीपल लेयर होगी तो वो थिक लेयर होगी, तो थिक लेयर के अंदर से जो है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता, जबकि जो सिंपल एपिडर्मिस होती है इसके अंदर सिंगल लेयर बनती है जो कि थिन और पतली लेयर होती है, तो इसके अंदर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली हो जाता है, इसलिए ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। और दूसरा ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर उनमें पाई जाती है। अब वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल लें तो जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर भी कुछ एपिडर्मिस लाइक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये वन सेल थिक पाई जाती है उस केस में, लेकिन उनकी जो स्किन होती है उसके अंदर जो है वो दूसरी ही पाई जाती है, मल्टीपल लेयर ही पाई जाती है, जिसको अब जो मल्टीपल लेयर होती है उसको कहा जाता है, उसको नेम दिया जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस का। तो अगर हम स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस लिखें यहाँ पर, इन स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस के अंदर क्या बनती है, मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बनती है एपिडर्मिस के अंदर, मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल ये बनती है स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस के केस में, ठीक है। मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स अगर बनेंगे तो उसको नेम दिया जाता है कि इट इज़ स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस, और एक और नेम दिया जाता है कि इट इज़ सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस, इसको सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस भी कहा जाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं, वर्टिब्रेट्स की स्किन की एग्जांपल्स आती हैं, वर्टिब्रेट्स स्किन की एग्जांपल आती है, ठीक है। तो इसके अंदर पाई जाती है मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और ये क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, जिसके अंदर से पार्टिकल्स जो हैं उनका एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। जबकि जो सिंपल एपिडर्मिस होती है इसके अंदर से गैसेस का भी एक्सचेंज हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये थिन होती है तो ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है, जबकि जो स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस होती है ये थिक होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी आउटरमोस्ट कवरिंग के अंदर यानी कि उनकी स्किन के अंदर ही पाई जाती है। तो ये डिफरेंस होता है वन सेल थिक एपिडर्मिस के अंदर और सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस के अंदर। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स जो है इनकी एपिडर्मिस के अंदर तो कहा गया है कि इट इज़ 1 to सेवरल सेल थिक, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर दोनों टाइप की एपिडर्मिस पाई जाती है, वन सेल थिक एपिडर्मिस भी पाई जाती है और सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस भी पाई जाती है। अब जो सेवरल सेल थिक एपिडर्मिस होती है ये मल्टीपल लेयर वाली एपिडर्मिस होती है जो कि उनकी स्किन के अंदर पाई जाती है, जबकि जो वन सेल थिक एपिडर्मिस होती है ये वर्टिब्रेट्स के इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग के अंदर पाई जाती है। लाइक मैंने एग्जाम्पल दी थी यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर फूड की जो है एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो वन सेल थिक एपिडर्मिस के थ्रू होती है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन का नेम दिया जाता है, ये भी हमने याद रखना है। तो ये थी एपिडर्मिस जो कि आउटरमोस्ट लेयर थी
स्किन की। उसके बाद आ जाती है डर्मिस जो कि मिडल लेयर है स्किन की। तो डर्मिस जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये डर्मिस जो है एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ थिकर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। अब ये एक मोटी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, थिकर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनके कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं, इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं बोन की, कार्टिलेज की, ठीक है। ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, इसके अलावा ब्लड, इसके अलावा लिम्फ, ये सारे क्या हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये बोन्स का क्या फंक्शन होता है, ये भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं। कार्टिलेज भी क्या करती हैं, सपोर्ट और कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। टेंडन्स का फंक्शन मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करती हैं, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करके रखती हैं। ब्लड जो है ये भी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लड जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रंट की सप्लाई करता है एक ऑर्गन सारे ऑर्गन्स के दरमियान। और ये लिम्फ जो है ये भी जो है फ्लूइड जो है जिसके अंदर लिम्फ के अंदर क्या होते हैं जो है लिम्फ के अंदर होते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है लिम्फ के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये हमारे डिफेंस के अंदर रोल प्ले करता है। डर्मिस के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो क्योंकि डर्मिस के अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, तो इस वजह से अगर ब्लड वेजल्स होती हैं तो डर्मिस जो है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई के अंदर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन करने में भी रोल प्ले करते हैं। थर्मो रेगुलेशन जिसके अंदर बॉडी जो है उसके अंदर हीट जो है उसको मेनटेन करके रखा जाता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करके रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नर्व एंडिंग्स की, तो नर्व एंडिंग्स होती हैं डर्मिस के अंदर जिसकी वजह से ये डिफरेंट सेंसेस को फील करने में हेल्प करती है, लाइक पेन, प्रेशर, टच वगैरह। तो डिफरेंट सेंसेस को फील करने में भी डर्मिस जो है ये रोल प्ले करती है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं डर्मिस के। उसके बाद आ जाती हैं अब नेक्स्ट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की अगर एग्जांपल लें तो हाइपोडर्मिस जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो द इट इज़ प्रेजेंट बिलो द डर्मिस। तो हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़ एंड नर्व एंडिंग्स। अब जो हाइपोडर्मिस होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ जो है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर क्या होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये फैट स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर फैट की स्टोरेज होती है, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और हाइपोडर्मिस जो है इसका फंक्शन ये है कि इट सेपरेट्स द स्किन फ्रॉम द डीपर टिश्यूज़, ये स्किन को डीपर टिश्यूज़ से बचाती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस क्या कहती है, इट सेपरेट्स द स्किन फ्रॉम डीपर टिश्यूज़, अपने से डीपर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे स्किन को बचाती है। इसके अलावा हाइपोडर्मिस के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू द डर्मिस, ठीक है। दिस लेयर इज़ फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट एज कम्पेयर टू द डर्मिस, सो ये कुशनिंग भी प्रोवाइड करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये हैं 3 मेन लेयर्स ऑफ द स्किन जिनके अंदर हमने स्टडी किया है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और हमने स्टडी किया है कि एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इट इज कम्पोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड इट इज 1 to several cell thick, and dermis is the middle layer and it is composed of connective tissues and it is the thicker layer of the skin. And नेक्स्ट हमने स्टडी किया है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस जो है इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़ एंड इसके अंदर कुछ नर्व एंडिंग्स भी होती हैं जो कि डिफरेंट सेंसेस को फील करने में हेल्प करती हैं, लाइक फीलिंग ऑफ पेन, फीलिंग ऑफ टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर वगैरह को फील करने में हेल्प करती हैं। और जो हाइपोडर्मिस है इसके फंक्शन में आता है कि इट सेपरेट्स द स्किन फ्रॉम द डीपर टिश्यूज़।